Hello guys. अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, फाइनली यूरोप का ट्रिप जो मेरा है वो कंप्लीट हो गया है, यानी उसकी वीडियोस कंप्लीट हो गई है। मैंने अपलोड कर ली है सारी की सारी। ट्रिप तो बहुत पहले कंप्लीट हो गया था, इसके बीच में 2 और भी मैं ट्रिप कर चुका हूँ। उसकी वीडियोस जो है ना अभी स्टार्ट करूँगा अपलोड करना। और ये 42 दिन का ट्रिप था यूरोप का मेरे भाई, बहुत मज़ा आया मुझे। इसमें 18 कंट्रीज़ को मैंने विज़िट किया और अभी मैं आपको बताऊँगा कि ये ट्रिप के दौरान जो एक्सपीरियंसेस और एक्सपेंसेस कितने, टोटल क्या एक्सपेंस आया है, उसके बारे में ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मैं वापस अभी पाकिस्तान के अंदर हूँ रखना। अच्छा, इस ट्रिप के अंदर मैंने जर्मनी, यूके से मैंने स्टार्ट किया। जर्मनी को मैंने विज़िट किया, नीदरलैंड को, फ्रांस को, इटली को, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, तुर्की, बोस्निया, क्रोएशिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया भी मैं गया। तो बहुत सारी कंट्रीज़ जो है इसके अंदर हमने विज़िट किए इस यूरोप ट्रिप के अंदर और बहुत ही मज़ा आया है। 42 दिन के इस ट्रिप के दौरान जो है मेरा 3,50,000 रुपये ख़र्चा आया है, जो कि अगर डॉलर्स में हम कन्वर्ट करें उस टाइम के हिसाब से ये बन रहे थे 2,400 US डॉलर्स। तो चूँकि US डॉलर की प्राइस जो है बढ़ गई है, रुपये डी वैल्यू हो गया है पाकिस्तानी रुपया, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव अभी पड़ रहा है। लेकिन फिर भी ये काफ़ी इकनॉमिकल ट्रिप रहा 3,50,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में। अच्छा, इसके अंदर मैंने सिर्फ 4 फ़्लाइट्स ली है। पहली मेरी फ़्लाइट जो है वो मैंने ली थी यहाँ कराची से लंदन, और वापसी जो है मैंने इस्तांबुल से की थी कराची के लिए। तो ये बेसिकली फ़्लाइट जो है रिटर्न फ़्लाइट थी, लेकिन मेरा यहाँ से जाना लंदन था और वापसी जो है इस्तांबुल से थी मेरी कराची। तो वो मैंने इतिहाद एयरवेज़ की फ़्लाइट ली थी, मुझे बहुत कम रेट पे पड़ी थी, सिर्फ 63,000 रुपीज़ या 390 US डॉलर के अंदर पड़ी थी। आवाज़ बहुत देर अच्छे से हुआ यार। इतिहाद एयरवेज़ की ये फ़्लाइट थी, मैंने ऑनलाइन बुक की थी उनकी वेबसाइट से। बुक करने से पहले मैं चेक करता हूँ skyscanner.net पे कोई फ़्लाइट होती है तो मैं हमेशा डेट्स चेंज करके उसमें से अच्छी फ़्लाइट जो है वो निकाल लेता हूँ, यानी फेयर अच्छा निकाल लेता हूँ कम से कम रेट का। तो ये भी मैंने इस तरह स्काईस्कैनर से निकाल के इतिहाद एयरवेज़ की वेबसाइट पे गया और वहाँ से मैंने इसको परचेज़ किया। उसके अलावा वहाँ पे जब मैं गया तो बाकी तो मैंने सारा बाय रोड ट्रिप किया है, लेकिन लंदन से मैं एम्स्टर्डम यानी नीदरलैंड में गया था बाई एयर। वो मैंने ईजी जेट जो है उसकी फ़्लाइट ली थी और वो मुझे कोई 50-60 यूरो में पड़ी थी, ठीक है। और उसके अलावा फिर एंड में जाके बोस्निया से जब मैं तुर्की इस्तांबुल आया था तो वो मैंने फ़्लाइट ली थी
कोई 50 यूरो की। उसके अलावा मैंने सारा बाई रोड आपने देखा है कि मैंने 18 जो है 18 बार बसेस में सफ़र किया, 4-5 बार मैंने जो है ट्रेन में सफ़र किया, और बाकी मैंने मतलब बाई रोड जो है पूरा का पूरा यूरोप एक्सप्लोर किया। और अच्छा, अकोमोडेशन के हवाले से बात करते हैं। नॉर्मली मैं कुछ सर्विसेज आपको बताता हूँ जो मैं ख़ुद पर्सनली यूज़ करता हूँ जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ। बेसिकली फ़्लाइट तो मैं हमेशा स्टार्ट में मतलब परचेज़ कर लेता हूँ, जाने से पहले रिटर्न फ़्लाइट होती है, आपको अक्सर ज़रूरत भी पड़ती है, इमिग्रेशन वाले आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन जो अकोमोडेशन की बात है वो मैं 1-2 दिन पहले बुक कर लेता हूँ। जब मुझे उस जगह जाना होता है तो उससे पहले जो है मैं ऑनलाइन बुक कर लेता हूँ। उसके लिए जो सर्विसेज मैं यूज़ करता हूँ वो agoda.com है। जैसे यूजुअली मैं आपको वीडियोज़ में बताता हूँ, agoda.com पे अगर अच्छी डील नहीं आ रही होती तो फिर मैं booking.com यूज़ कर लेता हूँ। booking.com पे देख लेता हूँ, वहाँ भी कुछ ना हो तो हॉस्टल्स के लिए हॉस्टल्स वर्ल्ड भी यूज़ कर लेता हूँ अक्सर। और एयरबीएनबी जो है प्राइवेट अकोमोडेशन के लिए अच्छा ऑप्शन है अक्सर जगह पे, ख़ासकर यूरोप वगैरह में उसमें भी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो एयरबीएनबी भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन सब के मैंने लिंक्स नीचे दी है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करें काइंडली, और फर्स्ट कमेंट में चेक करें, वहाँ से आप ज्वाइन करें, आपको डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप मेरी लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको मुझे कमीशन भी मिल जाएगा, कुछ ना कुछ एफिलिएट, तो मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो आप काइंडली वहाँ से करें, और इसके लिए थैंक यू। तो मैंने हमेशा जो है ना ये सर्विसेज agoda.com मैंने यूज़ किया है मोस्टली होटल्स और हॉस्टल्स को जो है बुक करने के लिए, और बहुत अच्छे रेट्स पे मुझे जो है हॉस्टल्स मिले हैं यूरोप के अंदर। मतलब है कि 10 यूरो से 30 यूरो के दरमियान में पर नाइट जो है यूरोप में मुझे मिल जाता था हॉस्टल, जिसमें ब्रेकफास्ट भी होता था। तो लग्जरी होटल्स के अंदर मैंने स्टे नहीं किया, सिर्फ बोस्निया में मैंने किया था स्टे। इस वजह से ये ट्रिप 3,50,000 में मुमकिन हुआ। अच्छा, यूरोप आपको पता है यूरोप के ज़्यादातर जो कंट्रीज़ है वो एक्सपेंसिव है, तो 3,50,000 लोग बोलेंगे कि ये तो बहुत कम है उसके लिए। वाकई ये कम है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा, मैंने फ़्लाइट मुझे अच्छी रेट पे मिल गई, फिर मैंने हॉस्टल्स के अंदर जो है स्टे किया, और उसके अलावा जो है मैंने कोशिश की कि पैसे उसके अंदर मैं बजट ट्रैवल करूँ। बाई रोड मैंने ज़्यादा सफ़र किया है। इसके अंदर जो है 10 दिन जो शुरू की थी उसमें मेरा ख़र्चा नहीं हुआ, बाकी 32 दिनों में मेरा ख़र्चा हुआ। पहले 10 दिन जो थे उसमें से 5 दिन जो है यूके के अंदर, और 5 दिन जो है नीदरलैंड के अंदर, एम्स्टर्डम वगैरह में। वहाँ पे मेरे दोस्त थे तो उन्होंने मुझे होस्ट किया, उन्होंने घुमाया फिराया, तो उन सब का थैंक्स। ख़ासकर उस्मान भाई, सफ़ीउल्लाह वर्दक लंदन के अंदर जो है उस्मान भाई, सफ़ीउल्लाह वर्दक, नोमान इब्राहिम, और मैनचेस्टर के अंदर शान भाई, और मज़र भाई ग्लासगो के अंदर। इन भाइयों ने जो है बहुत मेरा जो है वो किया। बॉबी भाई जो है नीदरलैंड के अंदर, तो इन सब ने बहुत जो है खिदमत की और घुमाया फिराया। और वहाँ पे जो है इनका आप सबका यार बहुत शुक्रिया। पहले 10 दिनों में जो है मेरा ख़र्चा अब बिल्कुल ना होने के बराबर था। उसके बाद जब मैंने फिर स्टार्ट किया ट्रिप यूरोप का बाई रोड, तो उसकी 32 दिन का ये ख़र्चा है सर। आप समझो कि 32 दिन का ख़र्चा है, 42 दिन का नहीं है। और टोटल कंट्रीज़ कुछ में मैंने थोड़ा टाइम गुजारा है, कुछ में ज़्यादा गुजारा है, तो टोटल 18 कंट्रीज जो है इसमें कवर हो गए। और आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। और आपको एंड में मैंने ये भी बता दिया कितना एक्सपेंस आया मेरा। तो फैमिली के साथ अगर मैं जाता ना तो ये 3.5 लाख की जगह 10-12 लाख पे चली जाती बात। तो इसीलिए अकेला जो है ना हम बजट ट्रैवल कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से हम जो है कवर कर सकते हैं कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस को। और इस्तांबुल में आखिरी 3 दिन मेरा स्टे रहा। बोस्निया में 6-7 दिन मैंने स्टे किया लास्ट में। उसकी वजह ये थी मैं थक गया था। वैसे तो इस ट्रिप में मेरा इरादा था कि मैं जो जितने भी ये बाल्कन कंट्रीज़ है, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, मैसेडोनिया, कोसोवो, बल्गारिया, रोमानिया, ये सारा मैं शेंगन मल्टीपल एंट्री वीज़ा पे जा सकता था। ये सारे ऑप्शन मेरे पास थे, लेकिन मैं थक गया था, इसलिए मैंने बोस्निया में स्टे किया और वहाँ पे मैंने रेस्ट भी किया। उसके बाद मैं डायरेक्ट जो है इस्तांबुल चला गया। अदरवाइज़ ये सारी कंट्रीज़ में कवर कर सकता था। आपके पास अगर शेंगन एरिया का मल्टीपल एंट्री वीज़ा हो तो उसके अंदर आप ये सारी नॉन शेंगन कंट्रीज़ को विज़िट कर सकते हैं। ये जितना भी रीजन है, बाल्कन रीजन हो गया, बल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया, हत्ता कि आप साइप्रस भी जा सकते हैं। और तुर्की का तो आपको जस्ट ई वीज़ा लेना होता है। तो ये सारे मैं कर सकता था, लेकिन मैं थक गया था। इतना लंबा ट्रिप मैंने इससे पहले कभी नहीं किया था, तो इसीलिए मैंने इसको वाइंड अप किया वहाँ पे। और तुर्की में 3-4 दिन गुजारने के बाद मैं वापस आ गया। तो आई होप कि आपने इस सीरीज़ को पसंद किया होगा। अब इसके बाद जो है कतर और मलेशिया की वीडियोस आने वाली है। फिर उसके बाद यूके का जो अभी एक और ट्रिप हुआ है मेरा, जो कि मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, 2 वीक का ट्रिप है, तो उसके अंदर फिर वो भी हम स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू गाइस वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।
चलो स्टार्ट करो। हेलो गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जस्ट टेस्टिंग टेस्ट करते हैं कि कैसा है ये सिस्टम। उसके बारे में ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मैं वापस अभी पाकिस्तान के अंदर हूँ। जगह पड़ेगा बस शायद सीधे देगा ना इस तरह का आउटर निश्चित मेरे को ما هو خبر انت اسي بس ختم شيء ما قال خبر ستارت لي فيها ما قال خبر ستارت لي فيها شاتا बहुत देर अच्छे से रहा यार जे ओ जगह देखियो ज्यादा कड़ा हो आता लगा कड़ा राजी मेरा इशारा होगा मैं बस इशारा होगा उधर एक नंबर की तो तेरे सीधा हो। अच्छा अकोमोडेशन के हवाले से भी बात करते हैं। मतलब आवाज़ है यार बस बंद है तो चार्ज भी खत्म चलो उधरेगा बस उसमें तब हम तक ही हो गया वीडियो चालू है हाँ ग्रामा है कैसा उधरेगा तो जाता है लगा ओलाड़ेंगे का जरा वन ओलाड़ेगा जो सही है लरेगा ना यार आवाज बड़ा नहीं तो को बगड़े और सही है राजी लरे मालिक ड्राइव होगा का माइक मसला है ना बस मैं पैसा हो सही राजी नूर वीडियो मुरा पे लरे सवाल देगा तो क्या राजी चलता नडे वो भी है राजी زوم معلومات ده کړه نو زوم مکا وکنه زوم مکا دا کم یو زوم دی ورته زیل سه زوم ولې کې زوم ہوتا کړه ځا و صحیح شو ما کړه ہوتا به ته لري کنه ګور کنه صحیح ده کنه ها وا صفا ده سٹارټ ها बंद है गलत साथ यार बंद गोली क्योंकि बोलते मैं थक गया हूँ। ये डिफेंस कराची में ये खड़ा हूँ इस टाइम पे, तो फिर कभी दोबारा वीडियो बना लेंगे, कोई बात नहीं, ये तो चलता रहेगा, सिलसिला है। तो गाइस थैंक यू यार, आपको मेरी वीडियो पसंद है तो भी थैंक यू, नहीं पसंद है तो भी थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये हेलीकॉप्टर देखा ऊपर हेलीकॉप्टर